हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। और इसमें कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम सिर्फ बायो का पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो कौन कौन से आपने यहाँ पर पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं उसे मैं एक बार मार्क कर रही हूँ। आप लोग एक बार देख लेंगे आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, जिसमें हमने बात की थी उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, यानी कि नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू? आपने कहा मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप आपने पढ़े थे। आपने कहा था कार्डियक मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है और यहाँ पर स्केलेटल मसल्स होती है। तो इन्हें तीनों की लोकेशन और तीनों के फंक्शन के बारे में आपने यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो आपकी मसल है और आपकी जो बोन है, वो दोनों मिल करके दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हायर क्लासेस में आप टिश्यू को बहुत डिटेल में समझते हैं और मूवमेंट को आप बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है और आपकी जो बोन होती है वो किस प्रकार से मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है, इसे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। अभी के लिए आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया है, इतना इनफ यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है वो 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का आपके पास आया है। आपसे पूछा गया है मिश्रित खेती क्या है, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप मिश्रित खेती किसे कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है। मिक्स्ड यानी कि मिश्रित खेती जो है, वहां पर आप एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलों को बोते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि आप उसी फसल में क्या करते हैं, आप उसी फसल में गोभी उगा रहे हैं, आप उसमें प्याज उगा रहे हैं, उसमें लहसुन आपने लगाया है, उसमें धनिया आपने लगाया है, उसमें आपने मटर लगाई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही खेत है और उसमें आप अलग अलग क्रॉप्स को क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। इसे हम कहते हैं मिश्रित खेती। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मिश्रित खेती के जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। एक बार जल्दी से देखिए मिश्रित खेती और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। मिश्रित खेती हम समझते हैं क्या होती है, लेकिन उसके एग्जाम्पल आप लोग अपने नोट्स में एक बार चेक कर लेंगे। तो इजी है क्वेश्चन। आपने कहा कि मिश्रित खेती के एग्जाम्पल आप क्या करेंगे? आपने कहा आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि जहां पर एक ही खेत में आपने कहा 2 या 2 से ज्यादा जो फसलें हैं वो उगाई गई हैं, वो मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती में अलग अलग जो फसलें होती हैं, अलग अलग फसलों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। उनकी जड़ की जो गहराई होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, तो वहां पर जो कॉम्पिटिशन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और जिसमें आपसे बोला गया है पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर से जो क्वेश्चन आया है आपके टिश्यू चैप्टर से आया है, आपके क्या है, टिश्यू चैप्टर से आया है। क्या होता है, आपने एक पूरा लाइन डायग्राम देखा था और टिश्यू चैप्टर के कौन से पार्ट से? आपने कहा प्लांट टिश्यू से आया है। हमने कहा जब हमने देखा था यहाँ पर पूरा एक लाइन डायग्राम देखा था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू देखा था। क्योंकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, वो जो चार्ट है उसे एक बार देख लेंगे। जल्दी से देखिए, हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात की थी, जिसमें हमने बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या टाइप है, परमानेंट टिश्यू की क्या टाइप है, जल्दी से देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर एनालाइज किया होगा तो आपने क्या देखा वहां पर, देखिए हमने प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार देखते हैं। ठीक है, ये आपको करना नहीं है आंसर में, क्योंकि आपसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि आपने का क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास आता है, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा है, लेटरल मेरिस्टेम हमने पढ़ा है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपने कहा सिंपल
अब आप देखिए एक सेम टॉपिक से आपके पास कितने क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग बार आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आपने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया, 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। बेसिकली डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो आपने करना क्या है, आप इस प्रकार से चार्ट बना करके करेंगे तो सही होता है, ठीक है। आप इस प्रकार से चार्ट बनाएंगे क्योंकि 2 डिफरेंस पूछे गए हैं तो आप 2 डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। 2 से 3 भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं, 3 या 4 लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तब आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2, 3 या मैक्सिमम 4 से ज्यादा पॉइंट आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहले आप इनकी लिखेंगे डेफिनेशन कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्योंकि क्या बोला गया है, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कहा सरल स्थायी ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। हमने कहा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है या सरल स्थायी ऊतक है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जहां बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की या जटिल स्थायी ऊतक की, आपने कहा 4 अलग अलग प्रकार की, 4 अलग अलग प्रकार की कोशिका से बनते हैं। पहले तो डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। दूसरा होता क्या है यहाँ पर, दूसरा हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। अब अगर आपको नहीं ज्यादा पता है तो आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो 2 पॉइंट्स भी ठीक है, इनफ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट या 4 मैक्सिमम 4 पॉइंट तक लिख लेंगे, ठीक है। आपने कहा एग्जाम्पल क्या होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, आपने कहा पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के 2 भाग होते हैं, लेकिन आप सिर्फ पैरेन्काइमा लिखेंगे यहाँ पे, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, आपने कहा जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। इसके ज्यादा अगर लिखना होगा तो जैसे क्या लिखेंगे, बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और पहला डिफरेंस हमने क्या देखा है यहाँ पे, डेफिनेशन, ठीक है। इसकी भी क्या लिखी है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, ये 4 प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। तो ये चीज लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज करेंगे। एक प्रकार की कोशिका से बने हैं, और हमने यहाँ पर क्या बोला है, 4 प्रकार की कोशिका से बने हैं, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। आप पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। दूसरा हमने क्या बोला है एग्जाम्पल की, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, जाइलम है और दूसरा है फ्लोएम। दूसरा है फ्लोएम। अब हम देखेंगे इनके कार्य, कार्य क्या होते हैं। आपने कहा इनका कार्य होता है स्टोरेज का, संचय का काम होता है, ठीक है। इनका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, ये क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और पौधे के हार्ड और टफ भागों को बनाता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एस फॉर सपोर्ट, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और एम फॉर यहाँ पे मैकेनिकल, एस फॉर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इनके कार्य लिखे हैं। अगर इनके फंक्शन को हम लिखें, हमने कहा ये क्या करेगा, यहाँ पर पानी का या जल का परिवहन, और फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ पर आपने कहा भोजन का परिवहन। आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
अब जाइलम को अगर हिंदी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे जाइलम। अगर फ्लोएम को हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फ्लोएम। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरेन्काइमा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे पैरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा। उसी प्रकार से कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होगा। सपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या स्टोरेज का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या करेगा, संचय करने का काम देगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लचीलापन यहाँ पर देगा। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप यहाँ पर, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें सारे जो क्वेश्चन है वो क्या करने हैं, यहाँ पे कवर करने हैं। तो मैं आपको दोनों चीजों में बता रही हूँ, आपको जहां से जैसे समझ आता है हिंदी में इंग्लिश में आप उसी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट ऐसा करेंगे जो समझ आए। ठीक है, 3 हो गए हैं। तो चौथा हमारे पास क्या होता है, आपने बोला चौथा जो हमारे पास यहाँ पर इसका पॉइंट आता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जाइलम जो है और फ्लोएम जो है, यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला है, यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है, मेनली परिवहन का काम हो रहा है। आप इनके संरचनाओं के आधार पर लिख सकते हैं, जैसे कि इनकी संरचना कैसे होती है और इनकी संरचना कैसे होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, हमने कहा जो पैरेन्काइमा है वो क्या है, यहाँ पे लिविंग सेल है। कॉलेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, यहाँ पर डेड सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये दोनों लिविंग सेल से मिलकर के बने हैं, ये क्या है, डेड सेल से बना है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो हमने कहा जाइलम दोनों प्रकार की सेल से बना है, डेड और लिविंग। फ्लोएम भी दोनों प्रकार की सेल से बना है, डेड और लिविंग। यहाँ पर हमने क्या बोला था, क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने हैं तो या तो ये लिविंग है या तो ये डेड होंगे, क्योंकि ये 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना है, जिनमें कुछ डेड होती हैं, कुछ लिविंग होती हैं। ठीक है, जैसे जाइलम जो बना होता है आपने कहा वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जैसे फ्लोएम जो होता है आपने कहा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम के 4 सेल हैं। ऐसे ही जाइलम के भी होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स यहाँ पर आते हैं, ट्रैकीड्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं वो होती हैं, किसमें, जाइलम में, फ्लोएम में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम में कौन कौन सी सेल है, फ्लोएम में। जैसे हमने कहा फ्लोएम में क्या है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, वैसे ही जाइलम का बताइए, जाइलम में क्या होगा। जाइलम में आपने कहा जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। ठीक है, ट्रैकीड्स होती हैं और जाइलम वेसल्स होती हैं। तो क्या हमने बोला, हमने कहा यहाँ पे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है, फाइबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की क्या आती हैं, सेल्स आती हैं। क्लियर है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर यहाँ पर आता है। जाइलम है क्या, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम ट्रैकीड्स है, जाइलम वेसल्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और जाइलम फाइबर्स यहाँ पर आते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हमने कहा एग्जाम्पल, आप इनकी जो संरचना है आप देखेंगे कि इनकी जो संरचना है यहाँ पर ये इस प्रकार की होगी कि जो फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा क्या होती है, लिविंग सेल से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, डेड सेल से बनी होती है। यहाँ पर हम बात देखेंगे तो हमने कहा यहाँ पे सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है। ठीक है, और अगर हम फाइबर की बात करें यहाँ पर तो ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसे एक बार देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है वो क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, या इसके अथवा में भी आपके पास क्वेश्चन आया है, या तो आप ये डायग्राम बनाइए या इसके अथवा में क्वेश्चन है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अगर हम दोनों के कंपैरिजन में कहें तो ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। स्टोमेटा का सिंपल सा डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसमें गार्ड सेल्स दिखाएंगे, स्टोमेटा आप दिखाएंगे, और इससे ज्यादा हो जाएगा तो ओपन एंड क्लोज फॉर्म दिखा देंगे स्टोमेटा के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमल सेल से, तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है सेल से। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आया है आपके पास, सेल से आया है।
सेल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेल होती है वो क्या होती है, आपने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप सेल को डिफाइन करेंगे तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? अगर आप सेल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब हुआ जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो होती है। आपने कहा हर एक जीव है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना है सेल से। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? वो आपने कहा वो हर टाइप के एनिमल, एनी टाइप ऑफ एनिमल, चाहे हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर की, ठीक है, चाहे हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर की। आपने कहा हर टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हर टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हों, आपने कहा कीमो सिंथेटिक, या जिसे हम क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या टाइप है, क्या वो कीमो, या तो कीमोसिंथेटिक हो या वो हेटेरोट्रॉप हो। ठीक है, आपने कहा हर टाइप के एनिमल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। ठीक है, आपने कहा प्लांट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने कहा प्लांट, आपने कहा फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनिमल की। अब जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी, जैसे कि आप जब आप क्लास 11th में जाएंगे और आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तब आप जंतुओं को बहुत डिटेल में समझेंगे, आप एनिमल को बहुत डिटेल में समझेंगे। आप देखेंगे जंतुओं की शुरुआत कहाँ से हुई है, और सबसे प्रिमिटिव ग्रुप से लेकर के सबसे एडवांस ग्रुप तक आप पढ़ते हैं। जैसे सबसे प्रिमिटिव आपके पास आएगा फाइलम पॉरीफेरा, सबसे एडवांस आपके पास आएगा कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेटम, जिसमें कि मनुष्य भी इंक्लूड होते हैं। हमने कहा कि यूनिसेलुलर से एक कोशिकीय जीवों से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों तक, जैसे कि आपने कहा जो स्पॉन्जस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेलुलर लेवल का उनका क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मल्टी सेलुलर तक आपने एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। अब आपने कहा कि माइक्रोब भी हो सकते हैं, माइक्रोब क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट होते हैं। आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं,
चाहे वो कीमोसिंथेटिक है या चाहे वो ऑटोट्रॉप है। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है वो ऑटोट्रॉप है, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप नहीं है, वो कीमो ऑटोट्रॉप है। तो आपने कहा चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो या चाहे वो परपोशियो हेटेरोट्रॉप हो। आपने कहा प्लांट में आप बात करते हैं एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव ग्रुप प्लांट का क्या है, एल्गी है, और सबसे एडवांस ग्रुप जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, हमने कहा इन ये सभी जो होते हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं से मिलकर के। अब इस बात से आप एक चीज तो समझे हैं, इन स्टेटमेंट से आप एक चीज समझे हैं कि सब मिलकर के बने हैं कोशिकाओं से। लिविंग का कैरेक्टर ही, लिविंग का सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर ही सेल है। अगर आप किसी को लिविंग कहते हैं इट मीन्स कि उसमें सेल पाई जाएगी, वो कोशिका से मिलकर के बना होगा। अब हम बात करते हैं एनिमल से। तो आपने कहा जो एनिमल बना है, जो एनिमल आपका बना है वो बना है एनिमल सेल से या जंतु कोशिका से। ठीक है, जो जंतु है वो बना है जंतु कोशिका से, एनिमल जो है वो बना है यहाँ पे एनिमल सेल से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बने हैं वो माइक्रोबियल सेल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल हम लिखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो बना है वो बना है बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल सेल से। अगर हम बात करें प्लांट के बारे में, तो ये प्लांट बना है प्लांट सेल से। ठीक है, इन सभी में हमने सब चीज की बात कर दी है, हमने प्लांट्स बोल दिया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दिया, हमने एनिमल बोल दिया है, लेकिन एक और चीज आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, एक और चीज क्या आती है, आपने कहा फंगस। फंगस कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये है फंगस। आपने कहा जो फंगस है वो भी बनी है सेल से, वो भी बनी है कोशिका से। आपने कहा जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, वो भी बने हैं सेल से। आपने कहा जो फंगस बनी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, वो बनी है फंगल सेल से। इस बात का क्या मतलब आप समझें, इसमें हमने बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं, इस बात से आप क्या समझे। हमने कहा इस बात से हम इतना तो समझे कि सभी जीव बने हैं सेल से, फंगस बनी है फंगल सेल से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं माइक्रोबियल सेल से, एनिमल बने हैं एनिमल सेल से, प्लांट बने हैं प्लांट सेल से, ठीक है, प्रोटोजोन्स बने हैं अलग टाइप की सेल से, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म बने हैं कोशिका से, लेकिन सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, यही हमने पढ़ा है। आपने जो चैप्टर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, एक तो आपने बैक्टीरियल सेल पढ़ा था, जहां पर मैं स्टार करी वो देख, एक तो आपने बैक्टीरियल सेल पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था एनिमल सेल, और एक आपने पढ़ा था यहाँ पे प्लांट सेल। तीन टाइप की सेल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। और तीनों टाइप की सेल में हमने क्या देखा था, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर होता है। सबसे पहले तो हमने डिफरेंस देखा था प्रो कैरियोट एंड यू कैरियोट में। प्रो कैरियोट का एग्जांपल आपके पास बैक्टीरियल सेल आते हैं, यू कैरियोट के आपके पास अदर जितने भी सेल हैं वो यू कैरियोट के एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बेसिक सा जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पर समझा था। क्लियर है इतना, सेल के बारे में हम क्या समझे। अब जो सेल बनी होती है, समझिए, जो सेल बनी होती है, हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन में हमने सबसे पहले बात की थी सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप क्या होता है, जैसे लिफाफा जो होता है, लिफाफे को हम किसके लिए यूज करते हैं, लिफाफा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके अंदर आप मोस्टली पैसे ही रखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेल एनवेलप की बात करें, हमने कहा सेल एनवेलप में कुछ चीजें हमने देखी थी, जैसे सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जैसे हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा था। ध्यान रखिए कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में डिफरेंस है, ठीक है। ये तो सेल एनवेलप बना देते हैं। अगर और चीजें हम देखें, अगर और चीजें हम देखें तो हमने बोला था यहाँ पर आता है साइटोप्लाज्म और यहाँ पर आता है न्यूक्लियस। ये तो एक संगठन है कोशिका संगठन का। इसके अलावा भी साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव हम कहते हैं।
ये चीजें क्यों आपको बताई जा रही हैं, ताकि सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि एनिमल सेल में क्या क्या, आपको ये देखना है कि एनिमल सेल ऐसी है तो प्लांट सेल कैसी हो सकती है, फंगल सेल कैसी हो सकती है, सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। और न्यूक्लियस को आप कहते हैं केंद्रक। इसके अलावा और क्या होता है सेल में, इसके अलावा हमने बोला था कोशिकांग बोला था या सेल ऑर्गेनेली जिन्हें हमने कहा था, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके पास आते हैं वो क्या क्या, नोट नहीं करना है, बस समझना है चीजों को, ठीक है। ये चीजें नोट नहीं करनी है, एक बार आप समझिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमने कहा है, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसी के बेसिस पे पढ़ा था, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ फंक्शन देख लेते हैं इनके एक बार जल्दी से कि सेल वॉल की क्या फंक्शन है या सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो हमने बोला सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अलावा बाकी सभी में सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन एनिमल सेल से आया है तो थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप अगर हम कहें कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हमने कहा कि एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसकी, आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग है कौन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है किसकी, एनिमल सेल की या जंतु कोशिका की, ठीक है। जंतु कोशिका में सभी जंतु आते हैं, आप ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलिए। अब नेक्स्ट हमने कहा कि जिन जीवों में या जिन कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है उनमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट में सेल वॉल होती है, तो पौधों के लिए सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल होगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है तो उसके लिए आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। दोनों का, दोनों कवरिंग का, कोशिका भित्ति कहिए कोशिका झिल्ली कहिए, दोनों का सबसे प्रिमिटिव सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना या प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। सबसे पहला तो क्या है, सुरक्षा देना या प्रोटेक्शन देना। दूसरा होता है इन्हें एक संरचना प्राप्त करना, प्राप्त करवाना। एक संरचना, एक स्ट्रक्चर उन्हें देना, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग जैसी होगी वैसे ही क्या होगा, अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो ढल जाएगा क्योंकि लिक्विड है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पर आवागमन के लिए जो भी चीजें होती है उनका सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना चीजों को, कि कोई चीज अगर किसी की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर है तो वो सेल के अंदर जाएगी, अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नहीं है तो वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। अगर कोई चीज सेल के अंदर ज्यादा हो गई है उसे बाहर निकालना है तो वो बाहर जाएगा। इस प्रकार से सिलेक्शन करना कौन करता है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन करेगी, ठीक है। फिर आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड है, तरल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, जितने भी क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली आपने पढ़ी थी, वो साइटोप्लाज्म में तैरती हैं, ठीक है। एनिमल सेल की बात करें तो एक बीच में एक क्या होता है, एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक में हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। केंद्रक के अंदर क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये चीजें हैं बेसिक। यहाँ पर सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाएगी तो प्रोटेक्शन देगी, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है तो ये भी प्रोटेक्शन देता है। यहाँ देखिए प्लांट सेल में दोनों होंगे, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में लिक्विड जैसा है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, दोनों के न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशली यहाँ पर किसके बारे में, सेल के बारे में। चलिए तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जो सेल है सेल का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है।
ध्यान रखिए, आप यहाँ पर एनिमल सेल बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेल वॉल बनानी है या नहीं बनानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी तक जितने भाग हमने बनाए हैं उनकी लेबलिंग आप कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर जितने हमने अभी स्ट्रक्चर बनाए हैं उनकी लेबलिंग आपको करनी है। यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनेलीज बनाई हैं और यहाँ पर सेल का एक डायग्राम बनाया है। इसकी लेबलिंग आप लोग क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। एनिमल सेल है और एनिमल सेल का डायग्राम बना है। अभी कुछ ऑर्गेनेलीज यहाँ पर और आएंगी, ठीक है, और आपको क्या करनी है, उनकी लेबलिंग करनी है। एक बार देखिए डायग्राम को, और डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेबल करना है। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है। ध्यान रखिए, नेक्स्ट जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, हो सकता है आपसे प्लांट सेल पूछा जाए, तो दोनों सेल को आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम को, और जो आपको होमवर्क में दिया है वो आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।